गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पास क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8.1 का। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो आपने दर्शाना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब आपने क्या कहते हैं एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो ए और बी पर आपने क्या करना है न्यून कोण लेने हैं, सी पर आप क्या दिखाएंगे समकोण दिखाएंगे। क्लियर हो गया। फिर आपको कोस ए इक्वल टू कोस बी दे रखा है, तो आपने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना है। तो आपके पास कोस ए और इज इक्वल टू कोस बी है ना, ये तो बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले कोस ए की वैल्यू निकालेंगे और कोस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या सबसे पहले लिखना है यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन है कोस ए। आपके न्यून एंगल क्या है, ए लिखा है यहाँ पे, न्यून एंगल ए लेना है। ठीक है, तो आपके पास ये लंब हो जाएगा, आपके पास ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। बता रखा कैसे लेना लंब, न्यून कोण के समभुजा आपके पास लंब, और जिस पर दोनों कोण बन रहे हो न्यून कोण और 90 डिग्री, ये आपके पास आधार हो गया। ये आधार है, आप ये लंब है और आपके पास कर्ण है। तो कोस ए क्या होता है आपके पास आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए। तो अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आधार क्या आपके पास सी ए लिखे या ए सी लिखे, एक ही बात है। ए सी बटा कर्ण क्या आपके पास ए बी, तो ए सी बटा क्या आ गया ए बी आ गया। ठीक है, अब कोस बी, अब न्यून कोण क्या है बी है, ए को भूल जाइए अब। ठीक है, अब न्यून कोण क्या है बी है। अब न्यून कोण के सम्मुख भुजा, तो ये न्यून कोण है, इसकी सम्मुख ऊंचाई आपके पास ये होगी। अब ये आपके पास लंब है। क्लियर हो गया, ये क्या आपके पास लंब है। ठीक, अब आधार क्या होगा आपके पास BC होगा। क्यों, इस भुजा पर आपका 90 डिग्री का और न्यून कोण दोनों बन रहे हैं, तो आपके पास आप क्या हो जाएगा आधार। किसके लिए, जब आपने न्यून कोण क्या लिया है बी लिया है। क्लियर हो गया, आगे समझ में ना। न्यून कोण के सम्मुख, तो आप कौन न्यून कोण क्या आपका बी है, तो इसकी सम्मुख भुजा आपके पास ये होगी, तो ये लंब हो गया। और अब आधार क्या हो जाएगा आपका BC, क्योंकि इसके ऊपर आपके दोनों कोण बन रहे हैं, न्यून कोण भी और 90 डिग्री का। ये आधार है और ये आपके पास लंब हो गया। किसके लिए, जब न्यून कोण क्या बी है। ठीक है, फार्मूला वही है आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब आधार लिखना है, तो आधार क्या होगा अब यहाँ पे BC और क्या कहते हैं कर्ण क्या आपका AB। कर्ण सेम रहता है, सिर्फ आधार और लंब चेंज हो जाते हैं जब न्यून कोण को हम चेंज करते हैं। क्लियर हो गया कैसे लिखा मैंने। अब आपके पास क्योंकि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में क्या आपके पास दिया है। ठीक है, अब कोस ए की वैल्यू रख दी हमने, तो ये क्या आ जाएगा AC बटा AB। कोस बी की वैल्यू रख दी BC बटा AB। अब AB गुना करेंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना AB इंटू AC, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा AB इंटू BC, तो AB दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC। अब AC का सम्मुख कोण क्या हो गया, ये वाला कोण B हो गया, और BC का सम्मुख कोण क्या हो गया आपके पास एंगल A हो गया। ठीक है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये आपने 9th में पढ़ रखा है। तो AC का सम्मुख कोण क्या हो गया आपके पास, AC का सम्मुख कोण मैंने अभी बताया है B, और BC का सम्मुख कोण क्या हो गया आपके पास, ये BC भुजा है ना, इसका सम्मुख कोण क्या हो गया A। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। क्लियर हो गया कैसे किया। ठीक है, कोस ए, तो न्यून कोण A लेकर आधार लंब क्या होंगे वो डिसाइड कर लीजिए। फार्मूला वही है आधार बटा कर्ण, लिख लीजिए त्रिभुज में कौन सा आधार है कौन सा कर्ण है। फिर कोस बी, न्यून कोण के आधार पर आधार लंब क्या होंगे इसको डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, फिर आधार बटा कर्ण, फार्मूला वही है आपके पास। अब इस त्रिभुज में तब आधार क्या होगा कर्ण क्या होगा। अब क्वेश्चन में कोस ए इज इक्वल टू कोस बी दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग कोस ए वाली वैल्यू रख दी और कोस बी की जगह कोस बी। अब AB डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास AC बराबर BC, और 9th में आपने पढ़ा हुआ है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो AC का सम्मुख कोण ये हो गया, BC का सम्मुख कोण ये हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, जो आपको क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके पास देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन ये है, इसी से अगले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है। यदि कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो, तो आपने ये वाली 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा की वैल्यू क्या करनी है आपने निकालनी है। तो जब आपके पास एंगल थीटा दे रखा हो ना, तो आपने क्या करना, थीटा एंगल आपने यहाँ पे लेना है। क्लियर हो गया, थीटा दे रखा है, फाई दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो आपने यहाँ लेना है। ठीक है, अगर ABC दे रखा है तब आपने देखना है कि न्यून कोण आपने जैसे कोस A दे रखा है, तो तब आप ए यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हो गया।
अब क्या करना है आपने, कोस थीटा इज इक्वल टू 7/8 कोटेंजेंट थीटा है आपके पास। तो कोटेंजेंट थीटा क्या होता है आपके पास, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट थीटा तो लंब बटा आधार, तो कोटेंजेंट थीटा क्या होगा आपके पास, आधार बटा लंब। ठीक है, अब आधार क्या है यहाँ पे, AC, क्योंकि आपके पास एक्यूट एंगल यहाँ पे है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपके पास आधार हो गया, ये आपके पास लंब हो गया। तो AC बटा क्या हो गया आपके पास, AC बटा AB, और ये क्या दे रखा आपके पास 7/8 हो गया। इसका मतलब क्या, AC इज इक्वल टू कितना हो गया 7 के, और AB कितना हो गया आपके पास 8 के हो गया। ठीक है, AC 7 के, ये हो गया 7 के, ये हो गया आपके पास 8 के हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप तीसरी भुजा आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। फिर उसने क्या करना है, आपने आपके पास देखो आपको निकालना क्या है, साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा चाहिए। तो आप क्या करोगे, तीसरी भुजा निकालकर साइन थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे, साइन थीटा कोस थीटा क्या कर लोगे, निकाल लोगे। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है, कहाँ पर, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुटअप कर दोगे, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू, फिर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू, फिर नीचे लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया, वैल्यू रख दिया आपने। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस जो इसकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माना a आ रहा है, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे उसका स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 प्लस कोस थीटा वाली जो वैल्यू है 1 माइनस, तो प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, माना b आ रही है, जो भी वैल्यू आएगी b स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, खोल लेंगे हम, और इसको फिर एलसीएम लेकर ऊपर वाले को अलग सोल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेकर नीचे एलसीएम लेकर उसको अलग सोल्व करेंगे। ठीक है, कुछ वैल्यू आएगी समथिंग बाय समथिंग, नीचे समथिंग बाय समथिंग, तो समथिंग बाय समथिंग इनटू ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। इसको आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। थैंक यू।